हेलो दोस्तों, जय हिंद। शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर फ्रैक्शन नंबर्स यानी कि भिन्न संख्याएं। तो सबसे पहले हमें उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, ठीक है। बाद में हम समझेंगे कि भाई फ्रैक्शन नंबर्स की अगर तुलना की जाए तो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है या उसके इक्वल है, या फ्रैक्शन नंबर्स को प्लस कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए तो क्या सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो से कि फ्रैक्शन नंबर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शन नंबर्स क्या होते हैं। क्लियर? तो देखो भाई क्या होते हैं फ्रैक्शन नंबर्स। ऐसा कोई भी नंबर जो P/Q में लिखा हो, P/Q में, जरूरी नहीं है P/Q, P और Q तो एक वेरिएबल है, यानी कि आप A/B में भी लिख सकते हो। यानी कि क्वेश्चन कैसा कि जिसमें अंश भी हो, क्या हो, अंश भी हो और भी क्या हो, हर हो। ऐसा कोई प्रश्न जो अंश व हर के रूप में लिखा हो क्या कहलाती है, फ्रैक्शंस कहलाती हैं। अंश मतलब न्यूमरेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर। क्लियर? और ये जब दोनों मिलते हैं तब क्या बनता है, एक फ्रैक्शन नंबर बनता है, यानी कि भिन्न संख्याएं बनती हैं। क्या बनती हैं? भिन्न संख्याएं बनती हैं। क्लियर? भिन्न संख्याएं। अगली बात समझ में? ठीक है। अब देखो ये तो हमारी भिन्न संख्या हो गई जो P/Q में लिखी हुई, यानी कि अपॉन में लिखी हो। जैसे 2/3 हो गया। एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे 2/3 हो गया, 5/9 हो गया, है ना। कोई ऐसा जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, जैसे 2/7 हो गया। क्लियर भाई? यानी कि न्यूमरेटर बड़ा हो चाहे न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं, सभी भिन्न संख्याएं होती हैं। लेकिन फ्रैक्शन नंबर्स दूसरे तरीके से और लिखे होते हैं। दूसरा तरीका क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर यानी मिश्रित भिन्न संख्या। तो भाई जैसे 2 सही 1/3, 5 होल 1/2, है ना, जरूरी नहीं ऊपर 1 हो, 2 3/5। क्लियर? तो ये सारी कैसी संख्याएं हैं? मिश्रित भिन्न संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? मिश्रित भिन्न संख्याएं हैं, मिश्रित भिन्न संख्याएं हैं। क्लियर? अगली बात समझ में? तो ये भिन्न संख्याएं हैं और ये मिश्रित भिन्न संख्याएं, इन्हें बोलते हैं हम कैसी संख्याएं? भिन्न संख्याएं। और ये हो गई है हमारी मिश्रित भिन्न संख्याएं। क्लियर? अब देखो, या भिन्न संख्या मिले तो उनको मिश्रित भिन्न में कैसे बदला जाए, या मिश्रित भिन्न मिले तो उनको भिन्न संख्याओं में कैसे बदला जाए। ठीक है, तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि मिश्रित भिन्न संख्या को या भिन्न संख्या को मिश्रित भिन्न संख्या में कैसे बदले, या मिश्रित भिन्न संख्या को, दोनों क्वेश्चन ले लेंगे। मिश्रित भिन्न संख्या को भिन्न संख्या में बदलना, भिन्न संख्या में बदलना। क्लियर? तो देखो ध्यान दो, हम कोई मिश्रित भिन्न संख्या लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है ना। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, क्या एग्जाम्पल, जैसे 2 होल 1/3 ले लिया। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 होल 3/5 ले लिया। अगर मैं इनको भिन्न संख्या में बदलूं तो भिन्न संख्या कैसी होती है? जो डायरेक्ट अपॉन में लिखी हो, आगे कोई भी नंबर नहीं हो। क्लियर? तो हम मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? जो नीचे वाला नंबर है ना, डिनोमिनेटर, हर पद जिसे हम बोलते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से, आगे वाले नंबर से, तो 3 2 जा 6, 6 + 1 उसमें न्यूमरेटर ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? 7/3। अगली बात समझ में? देखो 3 2 जा 6, 6 + 1 7/3। ऐसे देखो 5 2 जा 10, 10 + 3 13, 10 + 3 13 और डिनोमिनेटर क्या है? 5, तो 13/5। ये हमारी मिश्रित भिन्न संख्याएं भिन्न संख्या में बदल गई है। अगली बात समझ में? अब इसका उल्टा कर ले, अगर भिन्न संख्याओं को मिश्रित भिन्न संख्या में बदलना हो तो कैसे करेंगे? तो हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। भिन्न संख्याओं को मिश्रित भिन्न संख्या में बदलना, मिश्रित भिन्न संख्या में बदलना। क्लियर? मिश्रित भिन्न संख्या में बदलेंगे। जैसे यही एग्जांपल ले लें, इसकी मिश्रित भिन्न क्या है? 2 होल 1/3 है। तो देखो मैंने एग्जांपल ले लिया है 7/3। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम 13/5। क्लियर? अब देखो 7/3 को अगर हम बदलते हैं तो देखो 7 को डिवाइड देना है किससे? 3 से, तो 7 को डिवाइड देते हैं किससे? 3 से, तो 3 2 जा 6, आगे क्या बचा?
1 बचा। तो देखो जो क्वोशेंट होता है, जो भागफल होता है उसको हम लिखते हैं आगे, और जो रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, उसको हम लिखते हैं ऊपर, और जो भाजक होता है, डिविजर, उसको हम लिखते हैं नीचे। आगे बात समझ में? तीनों बाहर वाली संख्याएं, अंदर वाली नहीं, तीनों बाहर वाली संख्याएं, भागफल को आगे, शेषफल को ऊपर और भाजक को नीचे। देखो इसको चेंज करके देखो क्या बनेगा। 13 को डिवाइड देना है, किससे डिवाइड देना है? 5 से। 5 2 जा 10, क्या बच गया? रिमाइंडर 3 बच गया। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? भागफल को लिखेंगे आगे, रिमाइंडर शेषफल को लिखेंगे हम ऊपर, और भाजक को लिख देंगे हम नीचे। तो ये हमारी भिन्न संख्या मिश्रित भिन्न संख्या में बदल गई है। आ गई बात समझ में? भिन्न संख्या मिश्रित भिन्न संख्या में बदल गई है। क्लियर भाई? अब हमें इनकी अगर भिन्न संख्याओं की हम तुलना करें, भिन्न संख्याओं की हम तुलना करें, तो तुलना किसी एक भिन्न संख्या की तुलना तो हम किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई कम से कम दूसरी भिन्न संख्या चाहिएगी। यानी कि हमें भिन्न संख्याओं की तुलना करने के लिए कम से कम 2 भिन्न की आवश्यकता होगी। कम से कम 2 से ज्यादा तो कितनी भी भिन्न हो सकती है, लेकिन कम से कम हमें कितने भिन्न चाहिए? 2 भिन्न चाहिए। जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर की तुलना करूं तो तुलना करने के लिए भी तो कोई मार्कर चाहिएगा, चाहे इससे छोटा हो, चाहे इससे बड़ा हो, चाहे इसके बराबर हो, है ना। तुलना करने के लिए भी कोई ना कोई दूसरा आर्टिकल चाहिएगा हमें। तो हमेशा तुलना 2 आर्टिकल्स की जाती है ना। कोई सेम कैटेगरी की 2 चीजों की तुलना की जाती है। क्लियर हुई? तो हम देखो 2 भिन्न संख्याओं की अगर हम तुलना करें तो क्या होता है कि कौन सी भिन्न बड़ी होती है और कौन सी भिन्न छोटी होती है। ठीक है, तो इसको देखो। अब देखो भाई क्या हो। हाँ भाई, हम भिन्न संख्याओं की तुलना करते हैं। ठीक है, तो हमें कम से कम 2 भिन्न चाहिएंगी। तो हम जब जैसे ही भिन्न संख्याओं की तुलना करेंगे तो देखो क्या कंडीशंस हो सकती हैं। अगर हम भिन्न संख्याओं की तुलना करते हैं तो या तो दूसरे वाली भिन्न पहले वाली भिन्न से छोटी हो सकती है, या बड़ी हो सकती है, या फिर उसके बराबर हो सकती है। 3 ही कंडीशन हो सकती है, या तो लेस देन हो सकती है, या ग्रेटर देन हो सकती है, या फिर इक्वल हो सकती है। तो ये 3 ही चीजें हो सकती हैं। अगली बात समझ में? जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 2/3, एक भिन्न संख्या ले ली है, और दूसरी भिन्न संख्या ले ली हमने 3/5। आ गई बात समझ में? अब ये 2 भिन्न संख्याएं हैं, इन दोनों भिन्न संख्याओं में अगर हमें पता करना हो कि ये भिन्न बड़ी है या ये भिन्न बड़ी है, या इनमें कौन सी भिन्न छोटी है, या फिर दोनों भिन्न ये इक्वल हैं, तो हम कैसे पता करेंगे? तो हम देखो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम 2 भिन्न संख्याओं का हर पद को, दोनों भिन्न संख्याओं के हर पद को अगर बराबर कर दें, दोनों भिन्न संख्याओं के हर पद को अगर हम बराबर कर दें, तो दोनों भिन्न अंश से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। आ गई बात समझ में? दोनों भिन्न संख्याओं के हर को अगर बराबर कर दे तो देखो हर बराबर कैसे होगा। देखो 2 भिन्न संख्याएं हैं 2/3 और 3/5। क्या करना है? सबसे पहले पहली भिन्न में काम करते हैं कि बताओ ये वाली भिन्न और ये वाली भिन्न। अगर मैं इसके हर पद को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 3 से कर दूं, तो ये दोनों भिन्न संख्याएं क्या हो जाएंगी? दोनों हर पद क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्लियर? हाँ भाई, अब हम करते हैं भिन्न संख्याओं की तुलना करते हैं। तो इससे पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक क्लियर कर लेना है कि अगर हम किसी भिन्न की तुल्य भिन्न निकालें, किसी भिन्न की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उसी के जैसा होना चाहिए लेकिन उसकी फॉर्म दूसरी हो जानी चाहिए। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक तुल्य भिन्न निकालने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया है 3/7। क्लियर? 3/7। तो अगर मैं इसकी तुल्य भिन्न लिखना चाहूं सेम इसी के जैसी, लेकिन उसके नंबर बदल जाने चाहिए, लेकिन होनी चाहिए वो 3/7 ही, वही होती है सब तुल्य भिन्न। तो मैं क्या करूंगा, 3/7 जो नंबर है, 3/7 जो नंबर है उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। किस नंबर से? सेम नंबर से, चाहे वो नंबर कोई भी हो। जैसे हम 2 ले लेते हैं तो 2 ऊपर किया है तो 2 से नीचे भी कर दो। अगर मैं दूसरा लिखना चाहूं 3/7 में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे मैं इधर 3 ले रहा हूं, इधर भी 3 ले लूं, है ना भाई। किसी भी क्या नंबर है 3/7, यानी कि न्यूमरेटर में
अंश पद में व हर पद में सेम नंबर से डिवाइड कर दो तो वो भी क्या आती है, हमारी तुल्य भिन्न आती है। सेम नंबर से डिवाइड कर दे, जैसे 3/2 तो 7/2, यानी जिस नंबर को न्यूमरेटर से आप मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, जिस नंबर से आप न्यूमरेटर को कर रहे हो उसी नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो या फिर डिवाइड कर दो तो वो उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल के आती है। देखो क्या बनता है, 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14 बन गया। सेकंड क्या बना, 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21। क्लियर। थर्ड क्या बना, 3/2 डिवाइड बाई 7/2। आ गई बात समझ में। तो देखो अगर मैं इसको कट करता हूं तो क्या बनेगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 14। देखो 3 2 जा 6 सॉरी 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। ठीक है, इसको देखो 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, 3/7 बना, ये भी 3/7 है। इसको मैं चेक करूं, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 3/2 को डिवाइड देना है किससे, 7/2 से। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करो, क्या बनेगा, 3/2 डिवाइड को बदल दो मल्टीप्लाई में तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/7। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल तो 3/7, ये भी क्या बन गया, 3/7 बन गया। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी हम किसी भिन्न संख्या की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तुल्य भिन्न अगर निकालना चाहें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या तो मल्टीप्लाई करें या फिर सेम नंबर से डिवाइड कर दे तो वो उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आते हैं, यानी कि तुल्य भिन्न आती हैं। आ गई बात समझ में। अब देखो, अब हम करते हैं अपनी भिन्न संख्याओं की तुलना करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक एग्जाम्पल ले लिया है मैंने 3/7 और 3/5, है ना, 3/5 एक एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक है, अगर मेरे को पता करना है कि देखो क्या क्या हो सकता है, ये दोनों भिन्न, ये वाली भिन्न इस वाली भिन्न से बड़ी हो सकती है, या ये वाली भिन्न इस वाली भिन्न से छोटी हो सकती है, या दोनों इक्वल हो सकती हैं। तो तीन ही कंडीशन हो सकती है। देखो मैं एक मार्कर मानता हूं, ये मार्कर है, या तो कोई मार्कर इससे बड़ा हो सकता है, या कोई मार्कर इससे छोटा हो सकता है, या कोई मार्कर इसके बराबर हो सकता है। क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है? बस तीन ही कंडीशन बनती है, यानी कि या तो लेस देन होगा, कम होगा, या फिर ग्रेटर देन होगा, ज्यादा होगा उससे, या फिर उसके इक्वल होगा। तो तीन ही कंडीशन बन सकती हैं। ठीक है, तो अगर हमें पता करना हो कि इन दोनों भिन्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है या फिर कौन सी भिन्न छोटी है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे भाई, या तो हम इसके डिनोमिनेटर को सेम करें या फिर हम इसके न्यूमरेटर को सेम करें। अगर न्यूमरेटर सेम है तो छोटे वाला नंबर बड़ा होगा। अगली बात समझ में, ध्यान देना भाई, अगर न्यूमरेटर सेम है तो छोटे वाला नंबर बड़ा होगा, यानी डिनोमिनेटर में 7 और 5 है तो 5 छोटा है तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी। अगली बात समझ में, और ये वाली भिन्न छोटी होगी। क्लियर। अगर न्यूमरेटर सेम है, समान अंश वाली भिन्न का हर जितना छोटा होगा, समान अंश वाली भिन्न का हर जितना छोटा होगा, जितना छोटा होगा, भिन्न उतनी ही बड़ी होगी, भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। अगली बात समझ में, यानी कि अगर अंश पद समान है तो हर में छोटे वाली जो नंबर है वो ही भिन्न बड़ी होगी। क्लियर। अगर हर पद समान है, ठीक है, अगर हर पद समान है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं दूसरा, जैसे मैंने ले लिया है 2/5 और 3/5। क्लियर। 2/5 और 3/5, इसमें हर पद समान है, तो हर पद समान है तो इसका उल्टा होता है कि जो नंबर छोटा है वो छोटा होगा अंश में, और जो नंबर बड़ा है उतनी ही भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, तो समान हर वाले भिन्न का अंश जितना बड़ा होगा, भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। क्लियर। भिन्न उतनी ही बड़ी होगी।
क्लियर भाई? यानी कि अगर हर समान है तो अंश में जो नंबर बड़ा है, अंश में 2 बड़ा है या 3 बड़ा है? 3 बड़ा है, तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी और ये भिन्न छोटी होगी। आ गई बात समझ में? तो समान हर वाले भिन्न का अंश जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। आ गई बात समझ में? अब कभी तीसरी कंडीशन ये बन जाए, तीसरी कंडीशन ये बन जाए, ये तो पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन थी, अगर तीसरी कंडीशन ये बन जाए कि ना तो अंश समान हो और ना ही हर समान हो, ना तो अंश समान हो 2/3 और ना ही हर समान हो 3/5। क्लियर? अब ना तो अंश समान है और ना ही हर समान है, ठीक है? तब क्या करेंगे हम? तब या तो हम हर को समान बनाएंगे या फिर हम अंश को समान बनाएंगे। लेकिन समान बनाएंगे कैसे? अभी हमने इससे पहले हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तुल्य भिन्न। यानी कि अगर हम किसी फ्रैक्शन नंबर भिन्न संख्या के हर पद में, अंश पद में सेम संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उस भिन्न संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है? तो देखो ये 2 संख्याएं हैं, इधर 5 है, इधर 3 है। अगर मैं इस वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस वाले को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों 15 हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन मैं अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। क्लियर? अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, क्योंकि अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ये अभी भी 2/3 है, जिससे हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले तुल्य भिन्न, है ना? ये तुल्य भिन्न निकल के आ गई है इसकी 2/3 की। 2/3 है, ये 5 से 5 कैंसिल होने के बाद में 2/3 बचेगा, इसमें 3 के 3 कैंसिल होने के बाद में 3/5 बचेगा, ये इसकी तुल्य भिन्न है। लेकिन इसमें क्या हो गया है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15, क्लियर? और 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। अगली बात समझ में? तो ऐसे हमने क्या कर लिया? अपने हर पद को समान कर लिया है। और अगर हर पद समान हो तो जितना अंश बड़ा होगा उतनी ही भिन्न बड़ी होगी। तो बताओ हर तो समान है तो बड़ा कौन है? ये है। तो इसका मतलब 2/3 वाली भिन्न जो है 2/3 वाली भिन्न बड़ी होगी और 3/5 वाली छोटी होगी। अब देखो साइन कैसे लगाते हैं। जिधर खुला हुआ साइन हो, यानी कि ये जो खुला हुआ साइन है वो भिन्न उधर बड़ा हुआ होगा, है ना? ये भिन्न बड़ी थी तो इधर खुला साइन लगाया, और जो भिन्न छोटी है उधर बंद वाला साइन आएगा, ठीक है? इसको ग्रेटर देन बोलते हैं। क्लियर? तो ये भिन्न इस प्रकार से लिखी जा सकती है कि 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। क्लियर भाई? अब जैसे 2 भिन्न हो, 3 भिन्न हो, 4 भिन्न हो, 5 भिन्न हो, अगर किसी भिन्न संख्याओं का हमें ग्रुप मिल जाए और बता दें कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, यानी आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, तो हम इजीली उसको लिख सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखो, हाँ भाई, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया 2/5, ठीक है, 3/7 और 3/5, ठीक है, 4/9, ठीक है? हमने कुछ एग्जांपल ले, कुछ भिन्न संख्याएं ले ली हैं और हम इनको जमा रहे हैं आरोही क्रम में। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है भाई? आरोही क्रम में। यानी कि आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। क्लियर? छोटे से बड़े की ओर, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस प्रकार से जमाना है, वो होता है हमारा आरोही क्रम। क्लियर? तो अब हमें पता करना है कि भाई इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, या बीच में कौन सी भिन्न आएंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनके हर पद को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है? तो हर पद को बराबर करने के लिए हमारे पास अभी हमने एक मेथड देखा था कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आप ढूंढ सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप क्या करना, हर पद में जितने भी नंबर लिखे हैं उन सबका एलसीएम ले लो। 5 7 5 9, 5 7 5 और 9, इनका एलसीएम जब हम लेते हैं तो क्या आएगा? देखो, 5 एकम 5 7 में जाएगा नहीं, 5 एकम 5 9 में जाएगा नहीं, फिर 7 से दे देते हैं 1, 7 एकम 7, 1 और अब बच गया 9। अब 9 से भाग कर देते हैं तो 1 1 1 और 1, 9 7 63 और 63 गुणा 5, 63 गुणा 5 बनता है 315, 63 गुणा 5 बनता है 315। यानी हमें जितनी भी भिन्न संख्याएं मिली हैं 2/5, ठीक है,
3/7 और 3/5 और 4/9, इन सब का हम एक साथ क्या ले ले, एलसीएम ले ले, जो कि एलसीएम आ रहा है 5 × 7 × 9 = 315। तो एलसीएम क्या आ गया है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 315, एलसीएम मतलब लेसे। ठीक है, तो अब 315 को देखो एक एक भिन्न संख्या से 315 को भाग दे दो नीचे वाले नंबर से, 315 को भाग दे दो नीचे वाले नंबर से, तो 315 को भाग दे देते हैं पहली भिन्न के नीचे वाले नंबर से, हर पद से। तो 5 6 30, बच गया 1, 5 और आ गया, 5 3 15। ठीक है, तो क्या आ गया, 63 आ गया। 63 को गुणा कर दो ऊपर वाले नंबर से, जो हल आया है उसको गुणा कर दो ऊपर वाले नंबर से, मतलब नीचे वाले नंबर से तो भाग देना है और जो हल आए उसको गुणा कर देना है ऊपर वाले नंबर से। तो 63 × 2 क्या होता है, 126 होता है। ठीक है, अब 315 को भाग दे दो 7 से, 315 को किससे भाग दे दे, 7 से भाग दे देते हैं। तो 7 से भाग देने पर क्या बनेगा, 7 से भाग देने पर बनेगा 7 चौक 28, क्या बच गया, 3 बच गया, 5 और उतार लिया, 7 पंजू 35। क्लियर भाई, तो क्या आया 45। अब 45 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, यानी जो हल आया है उसको गुणा कर दो ऊपर वाले नंबर से, तो 45 × 3 क्या होता है, 135 होता है। तो ये बन गया हमारा 135। क्लियर। अब देखो 315 को वापस भाग दे दो 5 से, अभी दिया था हमने, क्या आया था 63, 63 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो क्या आ जाएगा 189। अब 315 को भाग दे दो 9 से, 315 को भाग दे दे किससे, भाग दे दे 9 से, 9 तिया 27, बच गया 4, आगे से उतारा 5, 9 5 45, तो क्या बच गया 0, आया 35। 35 को गुणा कर दे 4 से, तो आ जाएगा 140। क्लियर भाई। अब देखो ये 315 इसका है, इसका है, इसका है, इसका है, सभी का है, तो अलग अलग लिख लो इनको। कैसे लिखेंगे, 126 भाग 315 एक नंबर, 135 भाग 315, 189 भाग 315, ठीक है, 140 भाग 315। अब सबका हर बराबर हो गया है और अंश भी कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब इनमें पहचानो कि सबसे छोटा कौन है भाई, सबसे छोटा 126 है, तो ये पहले नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद में 135 है, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर 140 आता है, ये तीसरे नंबर पे आएगा। और ये सबसे बड़ा है तो ये चौथे नंबर पे आएगा। बताओ पहले नंबर वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/5 को, तो हम लिखेंगे 2/5। ठीक है, दूसरे वाला 135/315 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/7 को। ठीक है, तीसरा 140/315 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4/9। ठीक है, और ये चौथा नंबर 189/315 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/5 को। क्लियर। अब देखो 2/5 छोटा है किससे, 3/7 से, तो जो छोटा होता है उधर बंद साइन आता है, तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब 3/7 छोटा है किससे, 4/9 से, तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब 4/9 छोटा है इससे, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, छोटे से बड़े की ओर। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। कौन सा क्रम हो गया है हमारा, आरोही क्रम। क्लियर। अब हम समझते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, तो काम यही करना है, सबके हर पद को बराबर करना है, अवरोही क्रम। अगर अवरोही क्रम में हम इनको लिखते हैं तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। क्लियर। सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। क्लियर। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 3/5, तो हम इसको लिख देंगे 3/5। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर 4/9, फिर इसको लिख देंगे 3/7, फिर इसको लिख देंगे 2/5। क्लियर। अब देखो 3/5 तो बड़ा है 4/9 से, तो बड़े की तरफ तो खुला हुआ साइन, इसकी तरफ भी खुला हुआ साइन और इसकी तरफ भी खुला हुआ साइन। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है इसको अवरोही क्रम में। ये वाला हो गया है हमारा आरोही क्रम और ये वाला हो गया है हमारा अवरोही क्रम। क्लियर भाई। अब हम समझेंगे कि भिन्न संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए या फिर भाग दे दिया जाए तो उनका क्या सॉल्यूशन आता है। ठीक है, या फिर मिश्रित भिन्न संख्याओं को भी क्या हम जोड़ सकते हैं डायरेक्ट या फिर घटा सकते हैं। क्या मिश्रित भिन्न संख्याओं को भिन्न संख्या में बदलकर घटाया जोड़ा जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है भाई। हाँ भाई, अब हम भिन्न संख्याओं को जोड़ना, घटाना और गुणा करना और भाग करना सीखते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले जोड़ देखो, जब दो भिन्न संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें क्या करना होता है कि इनका हर पद को समान करना होता है। अगली बात समझ में, हर पद को समान करो और जो न्यूमरेटर है, अंश पद है, उनको जोड़कर लिख दो। अगली बात समझ में, तो हर पद को समान हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम लेकर। तो 5 और 7 का एलसीएम देखो, 7 पंजो 35, एलसीएम क्या आ गया, 35 आ गया। अब 35 को भाग दो 5 से, 35 को भाग दो नीचे वाले नंबर से, 35 को भाग देंगे 5 से तो आएगा 7, 7 को गुणा कर देंगे ऊपर वाले नंबर से, 7 तिया 21, क्लियर, बीच में प्लस। 35 को भाग देंगे 7 से, इसके नीचे वाले नंबर से आएगा 5, 35 को भाग दिया 7 से आया 5, 5 को गुणा कर दिया 2 से तो आ गया 10। अब बताओ 21 प्लस 10 कितना होता है, 31, और भाग क्या है, 35। तो ये हमने आंसर लिख दिया। अब देखो इसको हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जो 35 है ये 21 का भी है और ये 35 इस 10 का भी है, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, 21 भाग 35 प्लस 10 भाग 35, ठीक है। दोनों के हर पद समान हो गए और हमने इनको जोड़ के लिख दिया। कैसे लिखा, 21 प्लस 10 31 और 35 तो सेम है ही, तो 35। आ गई बात समझ में, तो ये हमने इसका हल लिख दिया है। क्लियर भाई। अब देखो नेक्स्ट देखो कि अगर दो भिन्न संख्याओं को अगर हम घटा दे तो क्या होगा। देखो भिन्न संख्या हमेशा भिन्न संख्या में से माइनस हो सकती है, यानी एक भिन्न और एक मिश्रित भिन्न हो ऐसा नहीं हो सकता। या तो दोनों मिश्रित भिन्न होनी चाहिए या फिर दोनों ही भिन्न संख्याएं होनी चाहिए। तो या तो आप इसको मिश्रित भिन्न में बदल दो या फिर इसको भी भिन्न में बदल दो। तो देखो ये तो लिखा है 3/7 माइनस, इसको मिश्रित भिन्न को में हम भिन्न में बदलते हैं तो देखो 3 दूनी 6, 6 प्लस 1 7, 7 भाग क्या आ गया, 3 आ गया। आ गई बात समझ में। अब देखो ये 7 इस 7 से कट नहीं हो सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि बीच में किसका साइन है, माइनस का साइन है। कट हो जाएगा कब होगा, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। सिर्फ एकमात्र साइन मल्टीप्लाई का साइन हो तो ऐसे हम क्रॉस में कट कर सकते हैं। 7 को 7 से कट कर दिया, 3 को 3 से कट कर दिया, क्लियर। लेकिन बीच में किसका साइन होना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। अभी ये कट नहीं हो सकते, तो हमको दोनों फ्रैक्शन नंबर, दोनों भिन्न संख्याओं को माइनस करना है, तो वापस से हर पद समान करना पड़ेगा। एलसीएम आया 7 तिया 21, 21 को भाग दिया 7 से क्या आया, 3, 21 को भाग दिया 7 से क्या आया, 3, 3 को गुणा किया 3 से 9, आगे क्या है माइनस। अब 21 को भाग दिया 3 से क्या आया 7, 21 को भाग दिया 3 से आया 7, 7 को गुणा कर दिया 7 से तो आ गया 49, क्लियर। ये 9 के आगे कोई साइन नहीं है तो किसका होगा, प्लस का होगा, और 49 के आगे साइन किसका है, माइनस का है। यानी कि जब दोनों साइन अलग अलग हो तो नंबर्स हमेशा माइनस होते हैं, नंबर्स हमेशा माइनस होते हैं। लेकिन अगर दोनों साइन सेम हो तो नंबर्स हमेशा प्लस होते हैं, लेकिन साइन वही आता है जो दोनों के सामने है, क्लियर। अब तो दोनों साइन अलग हैं तो इसका मतलब नंबर्स तो क्या होंगे, माइनस होंगे, और साइन वो आएगा जो बड़ा नंबर है। बताओ 2 बड़ा है या 49 बड़ा है, 49 बड़ा है तो नंबर और वो किसका है, माइनस का, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। और बताओ प्लस और माइनस साइन अलग अलग है तो 49 में से 9 गए, कितने बच गए, 40 बच गए, 40 बच गए, और नीचे क्या है 21। तो हम ये ऐसे, हम इसको पलट के ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भाई, कि ये 21 जो है ये 9 का भी है तो इसको हम लिख दे 9/21 माइनस, और 49 का भी कौन है, 21 है, तो हम इसको भी ऐसे लिख दे 21, क्लियर भाई। इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है ही, 21 ये आ गया, और 49 है माइनस का, 9 है प्लस का, तो कितना बचेगा, माइनस का 40 बचेगा। तो यही आंसर आ गया। आ गई बात समझ में। तो हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत है कि अलग अलग लिखना है तो आप इनको अलग अलग करके लिख सकते हो, क्योंकि ये जो 21 है ये इसका भी है और ये इसका भी है, तो दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख दिया है, क्लियर भाई। अब देखो नेक्स्ट देखो, अगर दो भिन्न संख्याओं को अगर हम गुणा करें तो हम कैसे करेंगे। ये दोनों तो मिश्रित भिन्न संख्या है तो हमें इसको किस में बदलना होगा, भिन्न संख्याओं में बदलना होगा। तो 5 दूनी 10, 10 प्लस 1 11 के भाग में कौन है, 5 है, ठीक है, बीच में साइन गुणा का। 9 तिया 27, 27 प्लस 1 28, ठीक है, और भाग कौन है, 9 है, ठीक है। अब ये कैंसिल हो सकते हैं, अगर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कट रहा है कोई एक टेबल से तो आराम से कैंसिल हो सकते हैं, और ये वाले नंबर भी कोई एक टेबल से कट रहे हैं तो इजीली कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, क्लियर। अगर हमारे कट नहीं हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 11 8 जा 88 है ना, क्या बच गया
8 बच गया, 11 2 जा 22, 22 और 8 30, क्लियर, 308 हो गया, 5 9 जा 45, तो ये हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आ गई बात समझ में, यानी दो फ्रैक्शन नंबर, दो भिन्न संख्याओं को गुणा करते हैं तब ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, अंश पद को अंश पद से गुणा कर दो और हर पद को हर पद से गुणा कर दो, ठीक है। जबकि हम ऐसा प्लस और माइनस में नहीं करते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस में 2 और 3 जोड़कर 5 नहीं लिख दिए, क्योंकि हमें दोनों के हर पद को समान बनाना था। अगर मान लो हर पद हमें ऑलरेडी पहले से ही समान मिल जाए, हर पद हमें ऑलरेडी पहले से ही समान मिल जाए, मान लो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसके हर पद समान है, इसको हमें जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, 21 + 10 31 और दोनों के नीचे हर पद क्या है 35, तो वो लिख दिया। आ गई बात समझ में। तो हम गुणा कैसे करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से। आ गई बात समझ में। अगर हमें दो भिन्न संख्याओं को भाग देना हो तो हम कैसे देंगे, देखो ऐसे लिखा हो सकता है, क्या हम इसको ऐसे भाग दे सकते हैं कि 6 भाग 7 को भाग दो 3 भाग 5 से। अब ऐसे भाग होगा कैसे, है ना, दिक्कत आ जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 6 भाग 7 को भाग दे दो, है ना, भाग का साइन लगा दिया, किससे, 3 भाग 5 से, क्लियर। देखो सोल्व करो, 6 भाग 7 भाग के साइन को बदल दो, किसमें, गुणा में। अब ये जब भाग के साइन को गुणा में बदला तो ये वाले जो नंबर है, पीछे वाला जो नंबर है, भाग के बाद में जो नंबर आ रहा था वो रेसिप्रोकल हो गया है, यानी क्या बन गया है, 3 भाग 5 था तो बन गया है 5 भाग 3, क्लियर। अब देखो वापस से वही क्वेश्चन बन गया कि भाई दो फ्रैक्शन नंबरों को गुणा करना है, तो कैसे करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। लेकिन इसमें देखने की बात यह है कि देखो 3 और 6 आराम से कैंसिल हो रहा है, क्योंकि बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या बना, 2 5, 2 पंजू 10 और 7 एकम 7, ये हमारी भिन्न संख्या बन गई, क्लियर। अगर हम इसको कट नहीं करते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। देखो क्या था, 6 भाग 7 था गुणा 5 भाग 3 था, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, 5 6 30 और भाग 7 तिया 21, ये बन गई। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसको देखो 3 से कट करो, 3 10 जा 30 और 3 7 जा 21, तो वापस से वही आंसर आ गया। अगली बात समझ में। तो हम ऐसे इस प्रकार से अपनी दो भिन्न संख्याएं हो या दो से अधिक कितनी भी भिन्न संख्याएं हो, अगर उनको प्लस या माइनस करना है तो हमें एलसीएम लेकर उनके हर पद को बराबर करना होगा, क्लियर। जबकि हम गुणा और भाग बिना एलसीएम लिए, सिर्फ भाग को तो गुणा में बदलकर और गुणा में न्यूमरेटर अंश पद को अंश पद से और हर पद को हर पद से गुणा करके हम उनको सोल्व आउट कर सकते हैं, चाहे दो भिन्न संख्याएं हो चाहे दो से अधिक कितनी भी भिन्न संख्याएं हो, क्लियर। अब हम समझते हैं कि क्या मिश्रित भिन्न संख्याओं को डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है बिना भिन्न संख्या में बदले। तो देखो जोड़ के देखते हैं, मिश्रित भिन्न संख्याओं को जोड़ना, अगर डायरेक्ट हम इसको बिना भिन्न संख्या में बदले अगर जोड़े तो हम कैसे जोड़ेंगे। देखो आगे क्या लिखा है, 2, इसको लिखा है 3, इसमें लिखा है आगे 5, इन सबको अलग ऐड कर लो, 2 + 3 + 5, ठीक है। इधर क्या बचा भाई, 1/5, ठीक है, प्लस इधर क्या बचा, 1/3 प्लस इधर क्या बचा, 2/7, क्लियर भाई, ये आंसर आ गया। अब देखो 2 + 3 5, 5 + 5 10 हो गया ये तो। और ये बताओ तीनों भिन्न संख्याएं हैं, भिन्न संख्याओं को प्लस कैसे किया जाता है, एलसीएम लेकर उसके हर पद को बराबर करो। तो एलसीएम ले लिया, बताओ 5 × 15 7, 15 7 105, क्या एलसीएम आ गया, 105 एलसीएम आ गया। 105 को भाग दो 5 से, क्या आएगा, 105 को भाग देंगे 5 से तो क्या आएगा 21, 21 को गुणा कर देंगे 1 से तो क्या आ जाएगा 21, बीच में साइन प्लस का। 105 को भाग देंगे 3 से तो क्या आएगा 35, क्या आएगा 35 और गुणा करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा 35, क्लियर। फिर प्लस कर दो, 105 को भाग दो 7 से तो क्या आएगा 15, 15 को गुणा कर दो 2 से तो क्या आ जाएगा 30, क्लियर। अब देखो 10 तो आगे है ही, 10 तो आगे है ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 21 और 35 कितने हो गए, 30 20 50 और 30 80 और 6 86, 86 तो ऊपर हो गए हैं और नीचे क्या है 105। अगर कोई सेम नंबर से ये सेम टेबल से ये नंबर कटे तो उनको काट दो, 10 को नहीं काटना है, ये अपोन वाले नंबर अगर कटे तो काट दो, नहीं तो इसका आंसर यही हो जाएगा 10 सही 86/105, 10 whole 86/105, क्लियर। तो हम डायरेक्ट मिश्रित भिन्न संख्याओं को भी जोड़ सकते हैं। अगर मिश्रित भिन्न संख्याओं का घटाव करना हो तो कैसे करें, वही फॉर्मूला है, देखो 7 2 और 3, इसको लिख दो 7 - 2, माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, आगे क्या लिखा है -3, ठीक है। इधर से क्या बचा 1/9, इधर से क्या बचा 1/3, इधर से क्या बचा -2/5,
5। क्लियर? देखो 7 में से 2 गए 5, 5 में से 3 गए, बच गए 2। क्लियर? अब यहाँ से क्या बचा? ये तीनों भिन्न संख्याएं बन गई। बताओ माइनस कैसे किया जाता है? एलसीएम लेकर। एलसीएम क्या आएगा? 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। देखो एलसीएम क्या होता है? आप कहोगे कि सर आप पहले तो मल्टीप्लाई कर रहे थे तीनों नंबरों को, अब की बार क्यों नहीं किया? एलसीएम वो होता है कि ये जो एलसीएम है इन तीनों के टेबल में आना चाहिए। बताओ 9 के टेबल में 5 बार आता है, 3 की टेबल में 15 बार आता है, और 5 की टेबल में कितनी बार आता है? 9 बार आता है। क्लियर भाई? तो हम इसको एलसीएम वही होता है कि जो तीनों से डिविजिबल हो। क्लियर? लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो 45 को डिवाइड दे दो 9 से, 5 5 1 जा 5। क्लियर? आगे लिखा है माइनस 45 डिवाइड बाई 3 15, 15 1 जा 15, 15 माइनस 45 को भाग दिया, 5 से आ गया 9, 9 दूनी 18, ये बन गया। क्लियर? आप देखो ये 2 तो है ही, इसको तो हम लिखेंगे क्या? 2 तो लिखेंगे आगे से। अब देखो ये दोनों नंबर सेम नंबर है, ये दोनों सेम नंबर है, मतलब दोनों माइनस के हैं, तो नंबर्स क्या होंगे? प्लस होंगे। 18 और 15 33, वो भी किसके? माइनस के। इस 5 के आगे प्लस का साइन है, यानी ये किसका हो गया? माइनस के 33 और प्लस का 5, क्या बचेगा? माइनस 28 बचेगा। और भाग कौन है? 45। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 28 भाग 45। क्लियर भाई? तो ये हमारा वो मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर को हमने ऐड करके लिख दिया है। क्लियर भाई? अब हम मिश्रित भिन्न संख्याओं को घटा भी सकते हैं और मिश्रित भिन्न संख्याओं को डायरेक्ट जोड़ भी किया जा सकता है, या फिर अगर हम इनको भिन्न में बदलें तो भिन्न संख्याओं को हमने जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना हमने अभी सीख लिया है। ठीक है भाई? अब हम समझेंगे कि भिन्न संख्याओं को दशमलव संख्या में, हाँ भाई, अब हम समझेंगे कि भिन्न संख्याओं को दशमलव संख्या में बदलना। ठीक है? तो हमारी जो भिन्न संख्याएं हैं वो 2 तरीके से हो सकती हैं, या तो कोई ऐसे भिन्न हो जो शांत हो, टर्मिनेट हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसे भिन्न हो जो अशांत हो, नॉन टर्मिनेट हो। क्लियर? तो देखो हम समझते हैं पहले कि कौन सी कैसी होती है, कैसे पहचान करते हैं इनकी। तो भिन्न संख्याएं कितने तरीके से हो सकती हैं? 2 तरीके से हो सकती हैं। पहली भिन्न होगी हमारी शांत, कैसी होगी? शांत भिन्न। ठीक है? और दूसरी होगी हमारी अशांत भिन्न, अशांत भिन्न। क्लियर? कौन सी होगी शांत भिन्न और कौन सी होगी अशांत भिन्न, इस चीज को पता करेंगे। देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 डिवाइड बाई 8, एक एग्जांपल लिया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि 3 को डिवाइड देना है किससे? 8 से। तो 3 को हमने डिवाइड दिया किससे? 8 से। जाएगा नहीं तो हमने क्या लगा लिया? पॉइंट लगा लिया। फिर पॉइंट लगाने के बाद में 0 लग गया। 8 3 जा 24 हो गया, क्या बचा? 6 बच गया। फिर 0 लगा लिया। 8 7 जा 56 हो गया, फिर क्या बचा? 4 बचा। फिर 0 लगा लिया। 8 5 जा 40, फिर क्या बचा? 0 बचा। अब इसके आगे तो हम सोल्व कर ही नहीं सकते, है ना? ये भाग, ये तो कैसा हो गया? खत्म हो गया, ये भाग शांत हो गया है, यानी कि इसका आंसर क्या आया? पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? 0.375, है ना? पॉइंट के बाद के नंबर एक एक करके बोलते हैं, 375 नहीं, 0.375। ठीक है? तो ये हमारा शांत नंबर हो गया है। क्या हम इससे आगे भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो ये क्या हो गया है? हमारा शांत नंबर हो गया है, अब खत्म हो गया है। अगर मैं अशांत नंबरों की बात करूं तो वो कौन से होते हैं? जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल लिया 8 डिवाइड बाई 3, तो इसका मतलब क्या है? 8 को डिवाइड दे दो किससे? 3 से। तो देखो 3 2 जा 6, क्या बच गया? 2 बच गया। पॉइंट लगाया और क्या लगा लिया? 0। 3 6 जा 18, क्या बच गया? 2 बच गया। फिर लगा लिया 0। 3 6 जा 18, फिर क्या बच गया? 2 बच गया। फिर लगा लिया 0। 3 6 जा 18, फिर बच गया 2, फिर 0 लगा लिया। कभी खत्म होगा? नहीं होगा, है ना? चलता ही रहेगा। तुम 0 लगाते जाओगे, 6 बार डिवाइड होता जाएगा। तुम 0 लगाते जाओगे, 6 बार डिवाइड होता जाएगा। यानी कि एक पीछे एक नंबर मिला है, पॉइंट के बाद में एक नंबर मिला है 6, जो बार बार में रिपीट हो रहा है, यानी ये भाग कभी खत्म हो ही नहीं सकता। तो ये कैसे नंबर होते हैं? अशांत नंबर होते हैं। जैसे 2.6666 चलता जा रहा है तो 6 के ऊपर बार लगा लिया है। आ गई बात समझ में? यानी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये बार? कि ये 6 नंबर एक ऐसा है जो बहुत बार आ रहा है, कभी भी खत्म नहीं हो रहा है। तो 2.6 के ऊपर बार हो गया है। आ गई बात समझ में? तो ये वाले हमारे शांत नंबर होते हैं कि पॉइंट के बाद में कुछ दूरी तक तो जाए और फिर उसके बाद में शांत हो जाए। तो ये हमारी शांत भिन्न होती है। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होते हैं, तो वो हमारी अशांत भिन्न होती है। आ गई बात समझ में? अब देखो हम भिन्न संख्या को दशमलव संख्या में बदल सकते हैं। कैसे? भाग देकर।
क्लियर? कैसे बदल सकते हैं? भाग देकर। कैसे भी भिन्न हो आप उसको भाग देकर दशमलव संख्या में बदल सकते हो। उससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि ये शांत है या फिर अशांत है। लेकिन कुछ अलग से कुछ टॉपिक्स होते हैं, अलग से जो जैसे कुछ ट्रिक्स होती हैं। क्या है भाई? जैसे कोई नंबर है 7 और इसके नीचे लिखा है 10, अगर मैं इसको भाग दूं तो भी इसको सॉल्यूशन वही आएगा, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूं कि मैंने 0 हटाया नीचे से एक और एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दिया, तो क्या बना? 0.7 बन गया, है ना। यहां पर मान लो 100 है, जैसे कि 69/100 है, तो हम क्या लगाएंगे? 2 0 हटाएंगे 2 डिजिट के बाद में, पीछे से 2 डिजिट, तो 1 और 2 डिजिट के बाद में क्या लग गया? पॉइंट लग गया 0.69। उसके आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या लगा लेंगे? 0 लगा लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बदला जा सकता है। जैसे कि एक नंबर और ले लेता हूं 2 और नीचे क्या लिख लिया मैंने? 1000 लिख लिया। तो भाई कैसे लिखेंगे इसको? 1 2 3, 3 0 हटाई, लेकिन ऊपर तो डिजिट एक ही है, तो हम क्या करेंगे? इसके आगे 2 0 और लगा लेंगे अपनी मर्जी से, तो अब बन गई 3, 1 2 3 और फिर लगा लेंगे पॉइंट और फिर आगे 0। ठीक है, तो क्या नाम आंसर बना? 0.002। क्लियर? 0.002। यानी कुल मिला के आपको क्या करना है कि जितनी 0 हटाओगे उतनी ही डिजिट के बाद में, पीछे से उतनी ही डिजिट के बाद में आपको क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। अब आप कहोगे सर इसमें तो एक ही डिजिट थे, आपने 0 क्यों लगा लिया आगे? तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 2 था, अगर 0 2 हुआ तो भी 2 ही हुआ, 0 0 2 हुआ तो भी 2 ही हुआ, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे 0 लगाने से कोई फर्क नंबर पर नहीं पड़ता है। जबकि पीछे 0 लगा दे तो ये 20 बन जाता, 2 लगा देते तो 200 बन जाता, 3 लगा देते तो ये 2000 बन जाता, है ना। पीछे नहीं लगाना है, कहां लगाना है? आगे 0 लगाना है। क्लियर भाई? तो हम इस प्रकार से बदल सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसके पीछे क्या हो? 5 हो, नीचे सॉरी हर पद में क्या हो? 5 हो, हर पद में 5 है। जैसे मैंने लिखा 57/5। क्लियर? एक नंबर लिख लिया मैंने। अब मैं क्या करूं भाई? देखो मैंने अभी सीखा है कि अगर नीचे 10 हो तो मैं 0 हटा के पॉइंट लगा दूंगा सीधा। तो मैं इसको 10 कैसे बना सकता हूं? मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर वाला भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि किसी भी फ्रैक्शन, किसी भी भिन्न संख्या को सेम संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस भिन्न संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उसकी तुल्य भिन्न निकलती है। तो देखो 57 गुणा 2 क्या होता है? 114 भाग 5 गुणा 2 10 और 0 हटाएंगे, एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो क्या बनेगा? 11.4 बन जाएगा। आ गई बात समझ में? जैसे एक एग्जांपल और ले ले, जैसे कि 2 3 23 ले लिया, है ना। उसके नीचे लिखा है 5, तो हम क्या करें? इसको 10 बनाना है, मेरे को 2 से गुणा कर दूं। अगर इसको 2 से गुणा किया है हर को, तो अंश को भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। तो क्या बन जाएगा? 23 दूनी 46 भाग 5 दूनी 10, 0 हटाया, एक डिजिट के बाद में पॉइंट, तो क्या बनेगा? 4.6 बनेगा। आ गई बात समझ में? यानी हम किसी भी भिन्न संख्या को दशमलव संख्या में बदल सकते हैं। अगर नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो तो हम उसको डायरेक्ट बदल सकते हैं। 5 हो तो हम उसको 10 और 100 बनाकर बदल सकते हैं। या फिर अगर कोई नंबर अलग से कोई नंबर हो, जैसे 8 है, 3 है, तो हम उसको डिवाइड देकर भी बदल सकते हैं। ठीक है, देखो डिवाइड देकर तो आप किसी भी नंबर को बदल सकते हो। इस नंबर को भी आप डिवाइड देकर इसमें बदल सकते हो, इसको भी बदल सकते हो डिवाइड देकर। यानी कि भाग देकर तो आप किसी भी फ्रैक्शन नंबर, किसी भी भिन्न संख्या को आप दशमलव संख्या में बदल सकते हो। क्लियर भाई? तो अब हमें वापस पढ़ना है। अब हम भिन्न संख्या को तो दशमलव संख्या में बदल सकते हैं, भाग देकर भी बदल लेंगे, नीचे 10 हो तो ऐसे हटा के भी बदल लेंगे, नीचे 5 हो तो इस प्रकार से भी बदल लेंगे। लेकिन अगर वापस से हमें दशमलव संख्या को, इस दशमलव संख्या को अगर वापस भिन्न संख्या में कन्वर्ट करना हो तो किस प्रकार से करेंगे? दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में कन्वर्ट करना, तो देखो दशमलव संख्या है हमारी, जैसे मान लो 0.7, तो इसके नीचे क्या लगाया? 1 लगाया, तो क्या बनेगा? देखो पॉइंट ऊपर से हटाया, पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट थी? 1 डिजिट थी, तो हमने कितने 0 लगाए? 1 0 लगाए। अब 07 का मतलब क्या होता है? 7 भाग 10 बदल गया। जैसे मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया, ये वाला 0.002 है ना। इसको मैं अगर बदलना चाहूं तो इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूं, कोई भी किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बताओ पॉइंट अगर मैंने हटाया, ये पॉइंट हटाया, तो पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट थी? 3 डिजिट थी, तो 3 0, 1 2 3 0। अब देखो 0002 मतलब ये तो 2 ही हो गया, और नीचे 1000 तो ये 1000। क्लियर भाई? आप यानी दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में भी बदल सकते हो और भिन्न संख्या को दशमलव संख्या में भी बदल सकते हो। लेकिन हम ये कौन सी संख्याएं बदल रहे हैं? हम वो संख्याएं बदल रहे हैं जो
शांत संख्याएं हैं। शांत दशमलव को हम भिन्न संख्या में इजीली बदल सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, ये शांत दशमलव है 0.375। अगर मैं इसको भिन्न संख्या में बदलना चाहूं तो मैं इसके नीचे 1 लगा सकता हूं। 1 लगाने के बाद में मेरे को पॉइंट हटा के क्या लगाना पड़ेगा, 3 0 लगाना पड़ेगा, है ना। अगर मैं इसको कट करूं तो देखो 25 से करते हैं, 25 1 जा और बच गए 12, 25 5 जा 125, 25 4 जा 0, ठीक है, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, क्या बन गया भाई 3/8 बन गया, है ना। यही तो फ्रैक्शन था हमारा, क्या फ्रैक्शन था, 3/8 ही फ्रैक्शन था, है ना। हम शांत दशमलव को तो भिन्न संख्या में बदल सकते हैं इस प्रकार से, या नीचे 10 हो तो डायरेक्ट हटाकर, या और भी किसी से, नहीं तो हम भाग देकर तो इजीली बदल ही सकते हैं शांत दशमलव को भिन्न में, भिन्न को दशमलव में। क्लियर। लेकिन कुछ नंबर्स होते हैं जैसे अशांत, ये वाले नंबर को अगर मैं भिन्न संख्या में बदलना चाहूं तो मैं किस प्रकार से बदलूंगा। देखो 2 के ऊपर 2.6 के ऊपर बार है, अगर मैं इसके नीचे 1 लगा लेता हूं, ठीक है, जैसे पहले लगा रहे थे, लेकिन अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है अब पता कर सकते हैं, क्योंकि 6 के ऊपर तो बार है, बहुत सारे 6 हैं, है ना। यही नहीं पता कितने सारे 6 हैं तो हम कितनी 0 लगाएंगे, तो इस क्वेश्चन को तो ऐसे नहीं बदला जाएगा, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है कि अशांत दशमलव भिन्न को भिन्न रूप में बदलना, अशांत दशमलव भिन्न को भिन्न रूप में बदलना। क्लियर भाई। तो देखो कैसे बदलते हैं अशांत भिन्नों को। हाँ भाई, अब देखो अशांत भिन्न को भिन्न रूप में बदलना, तो अशांत भिन्न को हम भिन्न रूप में कैसे बदलेंगे। देखो जैसे अशांत भिन्न है, मान लो कोई, जैसे कि हम मान लेते हैं 2.6 के ऊपर बार, ठीक है। तो ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया है 2.6 के ऊपर बार, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको x के बराबर मान लेना है, 2.6 के ऊपर बार, और ये हो जाएगा आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में होना चाहिए, आप उसी को इक्वेशन फर्स्ट मानना जिस पर क्वेश्चन अपना इस फॉर्म में हो कि पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर हो उन सब पर क्या होना चाहिए, बार होना चाहिए। पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर हो, 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, उन सब पर क्या होना चाहिए, बार होना चाहिए। यानी पॉइंट के बाद में ऐसा कोई नंबर नहीं होना चाहिए जिस पर बार नहीं हो, ठीक है, जिस पर बार नहीं हो। पॉइंट के बाद में सभी नंबरों पर बार होना चाहिए। तो हमारे पास तो एक ही नंबर है 6, उस पर भी क्या है, बार है। तो हमें तो ऑलरेडी क्वेश्चन अपना फॉर्म में मिला है, इसीलिए हमने इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया है। क्लियर। अब हमें देखना है कि पॉइंट के बाद में जो नंबर है, ऐसे कितने नंबर हैं जिन पर बार है, ऐसे कितने नंबर हैं, कितने हैं, एक ही है ना। कितने नंबर है, एक ही नंबर है 6, उस पर बार है। अगर एक नंबर है तो 10 से, अगर 2 नंबर हो तो 100 से, और 3 नंबर हो तो 1000 से। पॉइंट के बाद में अगर 4 नंबर हो, जिन चारों पर बार हो तो 10,000 से। आ गई बात समझ में। यानी कि एक नंबर पर 10, 2 पर 100, 3 पर 1000 और 4 पर 10,000, ऐसे ही बढ़ते चले जाओ। क्लियर। हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद में एक नंबर है जिस पर बार है, तो हम 10 से, तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर इधर भी और इधर भी, इक्वल से इधर भी और इक्वल से उधर भी। बताओ 10 गुणा x 10x, 10 गुणा 2.6 के ऊपर बार। तो देखो मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, क्या बनेगा, जैसे ही तुम मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 26.6 के ऊपर बार बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया भाई, 10x। क्लियर। x की वैल्यू, ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई है, ये इक्वेशन बन गई है आपकी सेकंड। क्लियर। ये इक्वेशन बन गई है आपकी सेकंड। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, 2 में से एक को घटाने पर, घटा दो भाई 2 में से। बताओ 10x में से 26.6 के ऊपर बार है, ये 2 हो गई, इसमें से एक घटा दो, x बराबर 2.6 के ऊपर बार। हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो बताओ 10x में से x गया, क्या बचा, 9x, और बार में से बार गया, ये तो खत्म, 0 बचेगा। 26 में से 2 गया, कितना बच गया, 24 बच गया। तो x बराबर 24, ये 9 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, काट दो, 3 8 24 और 3 तिया 9। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन, हमारा फ्रैक्शन में बदल गया। x की वैल्यू क्या आ गई है, 8/3,
ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 8/3 और एक्स आपने क्या मान रखा है 2.6 के ऊपर बार। तो आप लिख सकते हो एक्स हटा और एक्स की वैल्यू रख दो कि 8/3 बराबर है किसके 2.6 के ऊपर बार के। क्लियर। तो 2.6 के ऊपर बार को हमने बदल दिया है फ्रैक्शन में भिन्न संख्या में 8/3। क्लियर। अब देखो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकते हैं कि भाई कहीं ऐसा हो कि पॉइंट के बाद में कुछ नंबरों पर बार हो कुछ पर नहीं हो, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, एक एग्जांपल हमने ले लिया है जैसे 3.7 और 5 पर बार है, बस 7 पर नहीं है। क्लियर। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको x के इक्वल मान लेना है 3.7 और 5 के ऊपर बार। क्लियर। 3.7 और 5 के ऊपर बार। तो हमारा क्वेश्चन हमने इसमें क्या पढ़ा था कि हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में होना चाहिए कि पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर हो उन सब पर बार होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि पॉइंट के बाद में एक नंबर ऐसा है जिस पर बार नहीं है और एक नंबर ऐसा है जिस पर बार है। तो हमें सबसे पहले उस नंबर को हटाना है, उस फॉर्म में बनाना है कि पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर हो उन सब पर बार होना चाहिए। तो हमें इस 7 को हटाना होगा। तो बताओ अगर हमें एक नंबर हटाना है यानी कि पॉइंट के बाद में ऐसा एक नंबर है या 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, अगर एक हो तो 10 से, 2 हो तो 100 से और 3 हो तो 1000 से गुणा कर दो। बताओ हमें कितने नंबर हटाने हैं, एक नंबर हटाना है तो 10 से गुणा कर दो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर ठीक है। तो बताओ गुणा करेंगे क्या बनेगा 10x, इसको 10 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 10 गुणा 3 7 और 5 के ऊपर बार। तो क्या बन जाएगा 10x बराबर ये 7 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 37.5 के ऊपर बार। अब आपका क्वेश्चन उस फॉर्म में बन गया है कि पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर है चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो, उससे कोई मतलब नहीं है कि पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर है उन सब पर क्या है बार है। क्लियर। अगर इस फॉर्म में बन गया आपका क्वेश्चन तो आप इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट। क्लियर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो कि पॉइंट के बाद में ऐसे कितने नंबर है जिन पर बार है, एक ही नंबर है तो दोनों तरफ किससे गुणा करने पर, एक नंबर पर बार है तो 10 से गुणा करने पर, 2 पर होता तो 100 से गुणा करने पर, 3 पर होता तो 1000 से गुणा करने पर। क्लियर। ठीक है। अभी एक पर ही है तो 10x को गुणा करो 10 से और 37.5 के ऊपर बार को गुणा करो 10 से, ये क्या बनेगा 100x बराबर ये क्या बन जाएगा, ये 5 और उठ के आ जाएगा इधर 375.5 के ऊपर बार। 5 तो बहुत सारे हैं, है ना, खत्म थोड़ी ना होंगे। ठीक है। और ये आपकी हो जाएगी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर ठीक है, घटाने पर 2 क्या है भाई 100x बराबर है 375.5 के ऊपर बार और 1 क्या है 10x बराबर है 37.5 के ऊपर बार। कर दो माइनस, देखो 100x में से 10x गए तो क्या बचे 90x बराबर बार से बार कैंसिल, 375 में से 37 चले गए, 375 में से अगर 37 चले गए तो बच जाएंगे आपके 337। ठीक है। 338 बच जाएंगे 338। ठीक है। तो x बराबर 338 भाग क्या है 90। ठीक है। अगर ये किसी सेम टेबल से कटते हैं तो काट दो और अगर नहीं कटते हैं तो यही आंसर हो जाएगा। अगली बात समझ में, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 338 भाग 90। तो ये आपका जो 3.75 के ऊपर बार था तो ये इस फ्रैक्शन नंबर में, इस भिन्न संख्या में बदल जाएगा। अगली बात समझ में, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में बनाना है कि पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर हैं उन सब पर बार होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम पहले उस नंबर को हटाएंगे जिन पर बार नहीं है। ठीक है। एक नंबर हटाना हो तो 10 से गुणा करो, 2 नंबर हटाने हो तो 100 से गुणा करो और अगर 3 नंबर हटाने हो तो 1000 से गुणा करो। और फिर उसके बाद में जब हमारा क्वेश्चन अपनी फॉर्म में बन जाए तो उसको मानो समीकरण 1 और फिर देखो कि पॉइंट के बाद में ऐसे कितने नंबर हैं जिन पर बार है। तो 1 हो तो 10 से, 2 हो तो 100 से और 3 हो तो 1000 से गुणा करके हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर भाई। बाकी हम इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर। आई होप सबको समझ आ भी गया होगा। क्लियर भाई।
ठीक है, अब हम समझेंगे कि भिन्न संख्याओं का लैसे और में से एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ भाई, अब हम समझेंगे कि फ्रैक्शन नंबर्स का यानी भिन्न संख्याओं का लैसे एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। क्लियर भाई? तो देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं लैसे, यानी अगर किसी भिन्न संख्या का लैसे ज्ञात करना हो, एलसीएम ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात होगा? हर पद का लैसे नहीं, पूरी भिन्न संख्या का लैसे। ठीक है, पूरी भिन्न संख्या का लैसे। ठीक है, तो देखो जब भी किसी भिन्न संख्या का लैसे निकालना हो तो अंश पद का लैसे व हर पद का में से ज्ञात किया जाता है, क्लियर? में से ज्ञात किया जाता है। क्लियर भाई? ठीक है, हमें किसी भी भिन्न का अगर लैसे निकालना है यानी कि एलसीएम अगर हमें फाइंड करना है तो हम अंश पद का लैसे और हर पद का में से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है 4/5, 4/5, 6/7 और 2/15, हमने एक एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, अब इसका अगर हम इन तीनों भिन्न संख्याओं का अगर हमें लैसे ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? देखो हमने क्या लिखा है, अंश पद का लैसे। अंश में कौन कौन से हैं? 4, 6 और 2, 4, 6 और 2, इसका लैसे क्या होगा? 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 से दिया 2 एकम 2, 3 में जाएगा नहीं, फिर 3 से दिया 1 1 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अंश पद का लैसे, अंश पद का लैसे बताओ क्या आया? 12, 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, और हर पद का में से हर पद, देखो हमने ऐसे लिखा है कि हर पद का में से ज्ञात किया जाता है। तो हर पद में कौन है? 5, 7 और 15। तो देखो 5, 7 और 15, 5 का फैक्टर 1, 7 का 7 एकम 7, 15 का 3 5 15 और 5 एकम 5। क्लियर? 3 5 15 और 5 एकम 5। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों में आ रहा है। देखो 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो तीनों में मौजूद हो, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो क्या होगा? 1 होगा। हर पद का में से क्या हो गया? 1 हो गया। तो बताओ भिन्न संख्या का में से क्या हो गया है? जो ऊपर वाले नंबर का निकाला है, हमने क्या निकाला है? लैसे। तो क्या आ गया लैसे? 12। और हर पद का में से हमने नीचे वाले नंबर से निकाला है, तो क्या आया है? 1। तो बताओ भिन्न संख्या का लैसे क्या आ गया है? 12/1 आ गया है। क्लियर भाई? अब हम इन्हीं भिन्न संख्याओं का अगर में से ज्ञात करें तो कैसे करेंगे? हम देखो किसी भी भिन्न संख्या का जब किसी भी भिन्न संख्या का में से ज्ञात किया जाता है तो अंश पद का में से व हर पद का लैसे निकालना होता है। ठीक है, अब की बार उल्टा हो गया है। ठीक है, पहले हम अंश पद का लैसे ले रहे थे, अब अंश पद का में से ले रहे हैं। पहले हर पद का में से ले रहे थे, अब हर पद का लैसे ले रहे हैं। क्लियर भाई? अब हर पद का लैसे ले रहे हैं। तो देखो एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूं,
ठीक है, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो 4/5, ठीक है, और 6/7 और 2/15। क्लियर। तो देखो अंश पद का में से ज्ञात करना है अब की बार, अंश पद का में से। तो 4, 6 और 2, बताओ 4, 6 और 2, बताओ 2 की टेबल में आता है 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 3, 6 3 एक कम 3, 2 से दे दो 2 एक कम 2। बताओ एक नंबर है जो तीनों में है 2, है ना, तो में से क्या हो गया 2 हो गया है। अंश पद का में से, अंश पद का में से, अंश पद का में से क्या आया 2 आ गया है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है हर पद का लैसे, हर पद का लैसे। तो हर पद का लैसे क्या होगा भाई 5, 7 और 15, 5, 7 और 15। तो देखो 5 एक कम 5, 7 में जाएगा नहीं, 5 3 15, 3 से दे दो 1, 7 में जाएगा नहीं, 3 एक कम 3, 7 से दे दो 7 एक कम 7, ठीक है, 7 या 21, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105। तो ये लैसे क्या आ गया हर पद का 105 आ गया है। ठीक है, अब हमारी भिन्न संख्या का में से क्या होगा, भिन्न संख्या का में से क्या होगा, बताओ। जो ऊपर वाली संख्या यानी ऊपर का जो निकाला है वो ऊपर ही लिखा जाएगा, नीचे वाले का जो भी निकाला है वो नीचे ही लिखा जाएगा। ऊपर वाले का में से निकाला है तो ऊपर लिखेंगे, नीचे वाले का लैसे निकाला है तो नीचे लिखेंगे। देखो इसमें भी यही किया था, ऊपर वाले का जो भी निकाला था, ऊपर वाले का हमने निकाला था लैसे तो हमने ऊपर ही लिखा था, ठीक है, नीचे वाले का निकाला था में से तो हमने नीचे ही लिखा था। ऊपर वाले का जो निकालोगे वो ऊपर लिखोगे, नीचे वाले का जो भी निकालोगे वो नीचे लिखोगे। क्लियर। तो इस भिन्न संख्या का में से क्या हो गया है 2 सही 1/5 हो गया है। क्लियर भाई। अब आपको फ्रैक्शन नंबर में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम रही नहीं होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसके हिसाब से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।